क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ में जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, आपके सामने एक खूबसूरत प्यारा सा लेक्चर लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी यह लेक्चर वीडियो देख रहे हैं। तो अब बिना देर किए कापी पेन और एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक निकाल लीजिए और मैं लेक्चर आपके सामने पेश करता हूं और हम और आप मिलकर इस लेक्चर को और खूबसूरत बनाएंगे। और क्या करेंगे, ये इसके साथ चलते हैं, खेलते हैं। किसके साथ? एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 के साथ अब हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। चलिए बिना देर किए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 5 में बोला है कि 10/3 को 10/3 को क्या करिए, 10/3 को और 7/8 को और 1/7 को किस में कन्वर्ट करिए? दशमलव में, पॉइंट में आप लिखिए। तो आपने क्या किया भैया, अपने क्या किया कि अपना कैलकुलेटर उठाया, या तो वो डिवाइड करने आता है आपको, अब डिवाइड करिए और यही आया क्या, पहले 3 आया, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि बार बार 3 रिपीटेड हो रहा है, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किए, 7/8 को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, ये ऐसा कुछ आया, ठीक है। और 1/7 को कन्वर्ट किया तो कुछ ऐसा आया। मतलब फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7 आने के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर से यही रिपीट होने लगा, 1 4 2 7 ऐसा कुछ आने लगा। तो मैं इसके आगे डॉट लगा दिया, ऐसा कुछ आया है। आप अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि ये जो ये है और ये तीनों है क्या? ये तीनों हमारे क्या है, परिमेय संख्या है ना। है क्या है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ये तीनों का तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या भी है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करो कि इसका जब आप डिवाइड कर रहे हो 10/3 में, तो ये क्या रहा हो, पूरी को पूरा क्या हो, डिविजिबल नहीं है, पूरा के पूरे विभाजित नहीं हो रहा है। इसमें क्या रहा है कि रिमेनिंग 1 आते जा रहा है और 3 बढ़ते जा रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा डिविजिबल है, पॉइंट के बाद पूरी एकदम पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। और 1/7 में आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो जा रहा है, फिर उसके बाद फिर वही नंबर रिपीटेड होगा। फिर कहने का मतलब ये भी क्या है, डिविजिबल नहीं है, मतलब रिमेनिंग हमेशा कोई ना कोई अंक बच जा रहा है और फिर वैसे ही रिपीटेड हो रहा है यही सब नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों परिमेय संख्या है, लेकिन तीनों परिमेय संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे देख लीजिए। ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का आप डिफिनीशन जानते हैं भाई, कि जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q और p दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होने अर्थात पूर्णांक होना चाहिए, और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यही हमारा परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को आप फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये इसी एग्जाम्पल के आधार पे। तो इसमें से पहला हमारा क्या होगा, जिसका रिमेनिंग शेष क्या हो, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, मतलब कि हम जिसको डिवाइड करें और वो पूरा डिविजिबल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि उस वाले को कहेंगे टर्मिनेटिंग। उस वाले को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और हम जिसको डिवाइड करें और डिवाइड हो ही ना कोई रिमेनिंग आता रहे, रिमाइंडर आता रहे, बार बार कोई ना कोई शेष आता रहे, मतलब उसका जो रिमाइंडर हो वो शेष हो जो 0 ना हो, तो उस वाले हम परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई? सिंपल है कि जिसका डिवाइड करने पर रिमेनिंग 0 आ जाए वो क्या कैसी है, टर्मिनेटिंग वाली है, और जिसका डिवाइड करने पर 0 ना आए वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो परिमेय संख्या को आप फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग आई होप और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, ये 5/4 को 5/4 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.25। फिर इसके बाद आप नहीं, इसके आगे नहीं आएगा, मतलब इतना तक जाएगा, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है वो 0 हो जाएगा।
और 7/8 को आप डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ देख लीजिए 875, यही एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया गया है। तो 7/8 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.875 इतना तक जाएगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन आप इसको 10/3 को लेंगे ना, तो उसको आप डिवाइड करेंगे 3, पहले बार आएगा 3, फिर उसके बाद रिमेनिंग 1 बचेगा, फिर आप पॉइंट करके करेंगे तो फिर रिमेनिंग, वैसे ऐसे हमेशा 1 रिमेनिंग बचता ही जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिमेनिंग हमारा 0 नहीं आ रहा है। 0 नहीं आने का मतलब क्या है, कोई ना कोई नंबर आ रहा है, देख लीजिए। और इसको एक और तरीके से हम कह सकते हैं, इसको एक और तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जिसका रिमेनिंग 0 आ जाए, या तो एक और मेथड है कि जो हम क्या हो पूरे को पूरा डिविजिबल हो ही ना, दोनों बात एक ही है। तो ये 10/3 इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब इसको देखिए लिखने का एक मेथड है। लिखने का मेथड क्या है कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीटेड हो रहा है, बार बार रिपीटेड है, बार बार वहीं आ रहा है, बार बार वहीं आ रहा है, तो या तो आप ऐसे लिखते हैं कि 3.333 फिर डॉट 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 ऐसे लिख दीजिए, या तो उसी को हम क्या लिखें कि 3.3 तो यहाँ हो गया। जो नंबर रिपीटेड हो रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं फिर वहीं आ रहा है, फिर डिवाइड करें फिर वहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार। तो ये हमें यही बता रहा है, ये छोटा सा जो चिन्ह है ना, ये हमें ये बता रहा है बार, इसको कहते हैं बार। ये हमें यही बता रहा है कि ये जो 3 है ना, ये क्या रहा है, ऐसे पॉइंट के बाद क्या है रिपीटेड हो रहा है। अगर इसको हम लिखे पॉइंट, अगर इसको हम लिखे इस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 0.142857 ऐसा कुछ होगा। फिर उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा 1425857 ऐसे ही आएगा ना। तो जब हम कह रहे हैं कि यही देखो, यही वाला फिर यहाँ से रिपीटेड हुआ ना, तो हम ये बार बार ऐसे ऐसे रिपीटेड होगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं भैया, और इसको छोटे में एकदम शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखिए। आई होप आप समझ गए होंगे, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल 5 से सीखे क्या कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है ये सभी के सभी रेशनल नंबर है, और ये फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड करने पे, इसको पॉइंट में लिखने पे फर्दर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग मतलब शांत, और एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। मतलब अशांत का मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा। और एनसीईआरटी में एक नाम दिया है अवसानी आवर्ती, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज अब अपने बुक का देख लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप बताइए ये किस टाइप का है। ये जो 30 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आप देखिए तो क्या होगा, ये 36/100 मतलब 36/100 को बताना है कि ये किस टाइप का है, मतलब कि शांत वाला है कि अशांत वाला है, टर्मिनेटिंग वाला है कि अटर्मिनेटिंग वाला है। तो आपके सामने टर्मिनेटिंग और अटर्मिनेटिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप सीधा सीधा क्या करिए, इसमें 36 में 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहीं आएगा, मतलब कि रिमेनिंग हमारा 0 बस हो जाएगा। जब रिमेनिंग 0 हो गया तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लें। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, शांत है। और इसी को दूसरे फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग केवल TR लिख के अब छोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है 1/11 को जब हम क्या करेंगे पॉइंट में लिखेंगे तो देख रहे हैं कि ये 0 फिर उसके बाद 0.9 फिर उसके बाद ही सब जितने भी नंबर आएंगे सब 999 करके ऐसे कुछ आएंगे, 999 आएंगे। तो हम क्या किया 9 के ऊपर बार लिख लिए, ये हो गया उसका पॉइंट में लिख लिए। अब पॉइंट में लिखने के बाद आप देख पा रहे हो भाई कि ये जो 9 है वो बार बार रिपीटेड हो रहा है, मतलब रिपीटेड हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि उसमें जो रिमेनिंग है कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो नंबर आ रहा है, इसलिए वो बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये भी कह सकते हैं कि ये वाला क्या है अशांत है, ठीक। और इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है
4 होल 1/8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 4.125। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये देख पाएंगे कि इसमें कोई भी रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे सिंपल सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि जब रिमेनिंग 0 आ जाएगा तो ये हमारा किस टर्म का होगा, शांत वाला, या तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग। ये पहला और तीसरा क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग, या तो कहें तो शांत वाला। और आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मतलब पहला का 4 देखिए तो क्या होगा, 3/13 में आप डिवाइड करिए। मैं डिवाइड करके ऑलरेडी सब कुछ रखा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, मतलब 230,769 ये आएगा। फिर इसके बाद फिर से वही रिपीटेड होगा, क्या 230,769, फिर से ऐसे ऐसे रिपीटेड होगा। तो इसके ऊपर मैं बताया लिखने का तरीका कि जो रिपीटेड होता है उसी के ऊपर हम क्या कहते हैं, जो बार बार दोहराता है उसी के ऊपर हम बार लिख देते हैं भाई ना, ठीक। तो हम इसके ऊपर क्या लिख दिए, बार लिख दिए। अब एक बात देख रहे हो कि इसमें आप डिवाइड करोगे ना 3/30 में, तो कोई ना कोई हमेशा ना हमेशा क्या जाएगा, वो कितना भी आप कोशिश कर लो, वो जो शेष है, जो रिमाइंडर है, वो 0 होगा ही नहीं। तो 0 नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, किस वाले में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अशांत, या तो बोलिएगा क्या है भाई, अवसानी आवर्ती। समझ गए बात को, अवसानी आवर्ती हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है 2/11। 2/11 को जब आप सॉल्व करिएगा सर, तो 2/11 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.18। फिर आएगा रिमेनिंग कुछ, फिर उसके बाद फिर 18 बार बार रिपीटेड होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर 18 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 18 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि बार बार ये रिपीटेड हो रहा है, और ये बार बार रिपीटेड हो रहा है, और मतलब इसमें रिमेनिंग क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत। अशांत का मतलब यही है, अवसानी आवर्ती, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1 का आप 6 वाला देखिए। 6 वाले में देखेंगे तो आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमारा क्या है, रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमेनिंग 0 आ जाएगा तो हमारा ये क्या है, रिमेनिंग 0 जब आ गया तो हमारा ये कौन सा है, शांत वाला, या तो शांत बोलिए या तो टर्मिनेटिंग बोलिए। तो अब हम कह सकते हैं कि पहला वाला शांत है, तीसरा वाला शांत है, और छठवां वाला, ये सब क्या है, शांत वाले हैं या तो टर्मिनेटिंग वाले। और हमारा कौन सा है, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे कौन से किस टाइप का है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग, या तो बोलिए अशांत या तो अवसानी आवर्ती। क्वेश्चन 1 आई होप करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मैं अब चलता हूँ आपके साथ खेलते हुए, आपके इंजॉय को और बढ़ाते हुए, क्वेश्चन में और इंटरेस्ट पैदा करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। आपका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लगे रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 1/7 की वैल्यू दिया है। 1/7 कितना दिया है कि भाई इतना है, ठीक है। मतलब फिर इसके बाद यही नंबर बार बार रिपीटेड होगा, इतना है। और पूछ रहा है कि इसकी हेल्प से आप बताइए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू बताइए, मतलब इनकी वैल्यू। तो क्या करोगे भाई, हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 × 2, समझ गए। और ये हमारा 1/7 की वैल्यू कितना है, 0.142857। इसकी वैल्यू रख दे और इसमें किसमें मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4175, ये हो गया। तो मतलब कि 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अगर आप डिवाइड करते बहुत टाइम लगता है।
निकालने में, लेकिन आपको ये वैल्यू दिया है इसलिए आप ये तुरंत निकाल पा रहे हैं। अगला वाला आप कोशिश करिए, मैं आपके साथ हूँ। अगला वाला क्या है 3/7, 3/7 का फिर वही करेंगे 1/7 इंटू 3 कर लेंगे। फिर 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, ये क्या है 1/7 की वैल्यू, इंटू कितना है 3 है तो इंटू 3 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा 3 7 21 2, फिर 3 5 15 17, फिर 3 8 24 25, फिर 3 दूना 6, 6 2 8, फिर 3 चौके 12 के 2, 3 3 कम 3 4 हो गया। आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे यही आएगा, फिर इसके ऊपर बार लगा दीजिए, मतलब क्या है 3/7 की वैल्यू इतना आ गई। ऐसे 4/7 की निकाल लीजिए, 5/7 की और 6/7 की, इसे आपको करना है। ठीक है, कैसे करेंगे मैं ये बता दे रहा हूँ। अब डिवाइड आप, मैं मानता हूँ क्लास 8 9th में आ गए हैं तो आपको इतना करना आता होगा कि आप केवल मल्टीप्लाई कराएं तो मल्टीप्लाई कराना आपको आता ही होगा। क्या करेंगे 4/7 है, 4/7 को क्या लिख लेंगे 1/7 इंटू 4, और इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 0.142857 और इंटू 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई कराना है, केवल टाइम कम लगे इसलिए मैं आपके लिए ये होमवर्क समझ लीजिए। 5/7 को क्या लिख सकते हैं 1/7 इंटू 5, 1/7 की वैल्यू कितना है 0.142857 और इतना है। फिर उसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर जो आएगा वो आप मैच करा लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। वहीं क्या करेंगे 6/7 में तो क्या आएगा 1/6 लिखेंगे, इसको सॉरी 1/7 लिखेंगे और यहाँ पे इंटू 6, 1/7 की वैल्यू रख दीजिए, और आंसर आपके सामने है। तो क्वेश्चन 1 और 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जितने अच्छा से बताया गया है आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किसके साथ। अब आपको मेरा ये वादा है कि एनसीईआरटी का मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये पहले ही लेक्चर में आपको बोल दिया गया है कि एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल कराया जाएगा। तो मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा के साथ साथ पहले मैं करूँगा एग्जाम्पल 6 7 8। 6 7 8 अगर आप समझ जा रहे हो तो क्वेश्चन 3 का 1 2 3 आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए आप अपने बुक में एग्जाम्पल क्या है 6 7 8, 6 पहले आप 6 पढ़िए, फिर 7, फिर 8। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। आई होप आपने क्वेश्चन को बड़े ईमानदारी से पढ़ा होगा। तो मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है भैया, एग्जाम्पल 6 क्या कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी नंबर है 3 1 4 2 6 7 8 है ना। इस वाले नंबर को किस में लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर के रूप में, रेशनल नंबर का मतलब p/q के रूप में लिखना है। तो सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, इस देख लीजिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 2 6 6। तो आप क्या करिएगा, एक लिख के 6 जीरो से ऊपर और एक लिख के 6 जीरो से नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, काम खत्म। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ये कितना पॉइंट के बाद 6 डिजिट है ना, तो इसे ये और हो गया। अब ये ऊपर, ये इसका क्या होता है ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई होता है, कितना आएगा 2 6
78 और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, और इसे आप काटना है तो काट लीजिए, नहीं तो फिर यहीं पे लिख दीजिए आंसर, ये भी ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा छोटा कर पा रहे हैं काट पीट के तो ये भी ठीक है। अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल 7 पे। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है कि 0.333 है ऐसे, और इसको आप कैसे लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में। चलिए तो इसको लिखने से पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.3 के ऊपर बार, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्यों, दोनों बातें की है। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। तो अब इस समय मैं इसका स्टेप सीख लीजिए, क्या है स्टेप सीखिए। सब पहला स्टेप क्या है कि जो कुछ भी दिया रहेगा, है ना, ये पहले आप पहचानिए। सबसे पहली बात है ये जो हमारा है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो आप सिंपल है कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के आप परिमेय संख्या से में लिख लेंगे, रेशनल नंबर में लिख लेंगे। लेकिन जब वो नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि वो हमेशा 3 रिपीटेड बार बार ऐसे ही आता रहेगा। जब वो बार बार आता रहेगा तो आपको पता नहीं कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कितने से डिवाइड करना है। तो इसके लिए एक साधारण सा रूल है और उसको आप फॉलो करिए, आप लिख लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको हम कुछ मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, उसको हम मान लेंगे कि क्या है, वो x है, पहला नियम। तो हम मान लेते हैं कि इसको क्या है, ये 0.333 ऐसा कुछ है ना, ये मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, x है। बात समझ में आई? या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतने को हम x मान लें। फिर दूसरा स्टेप में हमारा क्या कहता है, दूसरा स्टेप में ये कहता है कि जितनी ये क्या है, इसमें केवल 3 रिपीटेड है, मतलब 3 कितना है, 1 डिजिट है, केवल एक अंक है। तो जितना अंक रिपीटेड होगा उतनी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो। फिर से मेरी बात सुन लीजिए आप, कि जितना अंक रिपीटेड होगा, जितना अंक आपको बार बार आ रहा है, जितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, उतने अंक से, इसमें केवल 3 है, 3 कितना है, एक अंक है। 3 को 3 अंक मत समझिए, 3 क्या है, 1 डिजिट है, एक अंक है। तो 3 केवल रिपीट हो रहा है, तो 3 कितना, एक अंक है। तो हम क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो दूसरा का रूल क्या है, मल्टीप्लाई या गुणा, या तो लिख लें मल्टीप्लाई, हो गया। तो पहले क्या करेंगे, ये देखते रहिएगा आप लोग, कंफ्यूजन कोई ना हो। पहले हम देखिए क्या है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें क्या है, 3 क्या है, 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इधर 10 से 10x लिख देंगे, और यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो क्या आ जाएगा, 3, और फिर उसके आगे वहीं ऐसे डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया? आप ये 8 भी देखेंगे, 8, 9, 10 ये सब समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कि ये ऊपर वाला इसमें मिल जाए। मेरे बात फिर सुन लीजिए, कि हम इसको इस तरीके से फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये जो ऊपर दिया है, ये ऊपर वाला इसमें आ जाए। तो मैं देखता हूँ, आप लिख रहा हूँ मैं, आप देखिए कैसे होता है। यहाँ क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 0.333 डॉट डॉट डॉट। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहीं आ जाएगा, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहीं आ जाएगा, सिंपल सी हो गया। अब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू देखो यही है ना, 0.333 डॉट 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 का वैल्यू क्या है, x है। तो इसकी जगह आप x रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 10x = 3 + x। अब x को आप इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, x को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x - x = 3। बोलिए, और फिर उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x = 3। फिर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो x = क्या हो जाएगा, 3/9। अब इसको और काट के करेंगे 1/3। तो यही होगा हमारा आंसर। आपने देखो, इसको सॉल्व करते करते हमने x माना था, और x = क्या है, 1/3। x = ये है, ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने क्या लिखा है, 1/3 के रूप में लिखिए। तो 1/3 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन यही भी तो कह रहा है कि आप परिमेय में लिखिए,
और आपने लिख दिया, तो ये क्या है 1/3 हमारा क्या है, यही हमारा आंसर होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 किसको कह रहा है भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 इसको चलिए एक साथ ही इरेज करेंगे। एग्जाम्पल 8 कह रहा है, एग्जाम्पल जो 8 है वो कह रहा है कितना 1 पॉइंट है, हाँ 1.27 के ऊपर ऐसे बार लगा है ना, या तो ऐसे न करके ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको क्या कर लेंगे, कुछ न कुछ मान लेंगे। तो मान लिया कि हम ये क्या है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। चलिए ऐसे ही लिखते हैं, आपकी भाषा में ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स मान लिए। अब देखिए कि कौन सी नंबर जो है बार बार रिपीटेड है, यहाँ पे बार लगा है ना, इसको ऐसे भी तो लिखा है, या तो इसको ऐसे लिखा है 1.27 के ऊपर बार। तो अब देख लीजिए कि ये कौन सी नंबर बार बार रिपीटेड है, कौन सी, 2 और 7, 2 और 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेड। और ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। कितने अंक है, 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला नियम हम फॉलो कर लिए, भाई जो भी कुछ दिया रहेगा उसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, एक्स है। और फिर दूसरा रूल ये कह रहा है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है वो अंक को गिनिए। अगर अंक 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2 है तो 2 कितना 100 से, 3 है तो 1000 से। तो यहाँ कितना 28 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट होने की वजह से, मतलब 2 अंक होने की वजह से हम क्या करेंगे, 100 से इधर और 100 से उधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारा दूसरा रूल भी हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बोलिए। और इसके आगे ये मत कहिए कि ये डॉट 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 लिख दे, डॉट डॉट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये हमें बता रहा है ना कि इसके आगे अभी बहुत बहुत ढेर सारे कितना है 27 20 मतलब 27 27 27 करके हैं। तो अभी तो हमारे पास एकदम इनफाइनाइट 27 है, तो हम 27 और भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, चलिए हो गया। अब फिर वही रूल हम कहेंगे कि इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करिए, ऐसा कुछ करिए कि ये ऊपर वाला आ जाए, ये ऊपर वाला आ जाए इसमें। तो हम कैसे करेंगे, कुछ आइडिया सोचिए आप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए। आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, चलिए आप इसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। हमने यहाँ देख लीजिए एक्स इक्वल टू 1.27 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 126 प्लस यहाँ पे एक्स को आप इस साइड ले लीजिए, क्या हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू, और फिर इसमें ये कितना बचेगा 99x इक्वल टू 126। फिर x को आप सॉल्व करके आंसर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 126/99, यही है आंसर। और इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना 4/2/3 और कटेगा, हाँ और भी कटेगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा, फिर उसके बाद 1 1, यही है हमारा लास्ट आंसर। क्या हमने देख रहे हैं ना, ये किस में था, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि अशांत वाले में था। हमने कह दिया कि परिमेय में लिखिए, तो हम क्या किए, सॉल्व करते करते परिमेय में लिख लिए। आई होप अगर ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो आपके लिए एकदम आसान हो गया होगा। अब आप एक्सरसाइज 3 पर चलिए और हम आपसे मिलते हैं वहीं। एक्सरसाइज 3 में आप देख पा रहे हो कि एकदम क्वेश्चन अगर ये दोनों आप समझ गए तो आपके लिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 3 है वो आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो मैं चलता हूँ और आपके सामने है क्या, पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार है,
और दूसरा है 0.47 के ऊपर बार है, और तीसरा है 0.001 यही है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे बताया गया है उसी रूल को आप फॉलो करिए और आंसर आप लेकर आइए। पहला रूल क्या है? पहला यही है कि इसको हम जो भी दिया है उसको कुछ मान लें। तो इसको हम मान लें x इक्वल टू क्या होगा 0.6, फिर 6 और लिख लो, फिर डॉट डॉट डॉट, या तो एक और 6 लिख लो, घर की है कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्या है कि ये कौन सी नंबर रिपीटेड हो रहा है, कितने नंबर रिपीटेड हो रहा है, कितने डिजिट रिपीटेड हो रहा है, 1 डिजिट, मतलब केवल 6 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि इसमें ऊपर वाला ये आ जाए, ये वाली, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। और इसकी वैल्यू कितना है, x है, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + x, और आप x को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 - x इक्वल टू x इक्वल टू 6, फिर 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और फिर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/9, इसको आप कर लेंगे तो कितना आएगा 2/3, और 2/3 हमारा ही क्या है आंसर है, 2/3 ही हमारा क्या है आंसर है। और हम इसको किस में लिख लिया, परिमेय संख्या के रूप में लिख लिए। और ऐसे ही हमारा ये है, इसको भी क्या है, जो भी दिया है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 0.47 डॉट डॉट डॉट, कितनी नंबर रिपीटेड है 2 डिजिट, कितने डिजिट रिपीटेड है, कितने अंक बार बार रिपीट हो रहा है 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 100, तो ये क्या हो जाएगा 100x, या क्या हो जाएगा 47.47 डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास इनफाइनाइट है, आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये 47 बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो आप जितना मन करें, जितना मर्जी करें उतना लिख सकते हैं। और फिर वही काम फिर आपसे हम कहेंगे कि आप कुछ ऐसा तिकड़म लगाइए कि ये ऊपर वाला आ जाए, तो क्या करना है 47 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, x है, आप x लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 + x, आप x को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा 99x इक्वल टू क्या हो जाएगा 47, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 47/99। अगर आप इसको थोड़ा सा और काट पीट रहे हैं, अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। और सेम प्रोसेस इसके लिए करिए, जो कुछ भी क्वेश्चन दिया उसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और इसको हम ऐसे डॉट 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 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके डॉट लिखिए ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हो गया। फिर वही काम, कितने अंक रिपीटेड है, कितने डिजिट रिपीटेड है, तो आप कहेंगे कि, बोलिए भाई, इसको भी ऐसे लिख लीजिए ना, इसमें भी कितने डिजिट रिपीटेड है 0,001, मतलब 001 बार बार आ रहा है, तो कितना डिजिट है 3 अंक, 3 अंक है तो 3 से कितना 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, ये देखो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जब ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसको इसके सामने 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे 1.1, अरे 1 पॉइंट, और फिर उसके बाद देखो ये वाला 001 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करिए, फिर वही काम हम कहेंगे, क्योंकि इसको इस वाले को कुछ ऐसे फॉर्म में लिख दीजिए कि ऊपर वाला आ जाए, तो आपने लिखना तो आप सीख गए होंगे, लिखना आप सीख गए होंगे, तो लिखेंगे कैसे, ये क्या हो जाएगा 1 + 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, x है, तो x लिख दीजिए, 1 + x, और इस x को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू फिर कितनी होगी भाई, आप इसको यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/, यही हमारा क्या है आंसर है।
तो देखिए कितना हेल्प किया हमारा, कौन हेल्प किया, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। अब ऐसे ही चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप अपने बुक में पढ़ लीजिए, मैं तुरंत आपसे मिलता हूँ क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इसको PYQ के रूप में लिखिए। इसको PYQ के रूप में लिखिए और जो आश्चर्यजनक बात है वो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से शेयर करिए। तो मैं आश्चर्यजनक बात कुछ नहीं है, सिंपल सी है कहानी। ये इसमें देखिए कितने रिपीटेड हो रहा है, कितने नंबर रिपीटेड हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब केवल देख रहे हैं ना 99999 बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो किसमें कितना डिजिट रिपीटेड हो रहा है, 1। तो पहले हम सबसे पहले जो दिया है उसको x मान लेते हैं, और फिर उसके बाद रिपीटेड कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही ऐसा ही कुछ आएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ ऐसे लिख देंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये ऊपर वाला मिल जाए। तो इसको हम 9 प्लस 0.9999। अब इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए कि इसमें कितना है, 5 मतलब 5 बार 9 आया है, इसमें क्या 6 बार आया है। ये इस सब से एकदम श्योर रहिए कि आप कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि ये वाली पूरी की पूरी नंबर, चलिए ये पूरा का पूरा कितने किसके बराबर, x के बराबर। तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस x। आप इस इधर लेकर आएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 9x इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितना आ जाएगी 9/9 इक्वल टू 1। ये जो 1 आया है ये क्या आया है, यही अब वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भाई ये कितना है 0.999999 ऐसे करके बढ़ती हुई संख्या है, इतनी बड़ी नंबर है, तो ये 1 क्यों आ जा रहा है। तो इसका आंसर आप समझो, सिंपल सी बात है कि ये कितने क्लोज है 1 के, बहुत क्लोज है ना, तो इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 1। और इसका अगर आप सही आंसर अगर मतलब सही में आप पता करना चाहते हैं तो एक क्लास 11th में आप पढ़ेंगे लिमिट, आप वहाँ जान जाएंगे। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये जो 1 है ना, ये इसके एकदम क्लोज है, बहुत नियरेस्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कितनी टाइम बाद मतलब 0.99999 करके एकदम क्या है, या तो वो लिखो या तो 1 लिखो, कोई अंतर नहीं है। इसका यही है सलूशन। और क्वेश्चन नंबर 5 आप कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वो बताइए भाई कि इसमें कितना डिवाइड करने के बाद जो रिपीटिशन स्टार्ट होगी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिखिए ऐसे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए और क्वेश्चन नंबर 5 का 1/17 है। आप 1/17 में 1 में 17 का डिवाइड करिए, डिवाइड करना आई होप आपको आता होगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आने वाला है नंबर 0.88235594117647। मतलब इतनी बड़ी नंबर आता रहेगा, अलग अलग इतना आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की यही कहानी है कि फिर से वहीं स्टार्ट होगा क्या 05, फिर उसके बाद 88, फिर उसके बाद ये फिर 52, फिर 94, फिर 1176, फिर उसके बाद फिर से अगला वाला। यही मतलब कहने का मतलब है कि यही टर्म जो है ये यहाँ से यहाँ ये क्या करेगा, कहाँ से कहाँ यहाँ तक, भाई बड़ी लंबी कहानी है ये। तो यही वाली क्या करेगा, बार बार रिपीटेड आएगा और वो क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसको हटाएं, इतनी बड़ी संख्या को हम
ऐसे डॉट 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 के रूप में लिखे या तो इन सबको हटाएं और कह दें, सिंपल सी बात में एक लाइन में कह दें कि इसके ऊपर हम बार लगा दें और बता दें कि यही वाली जो है संख्या ये बार बार सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं भी गलती कर दिया, यहाँ से रिपीटेड होगा। तो केवल यहाँ से यही वाली संख्या क्या होगी, बार बार रिपीटेड होगी। समझ गए? और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप P/Q के रूप में लिख लीजिए भाई, P/Q के रूप में लिखिए और एक दो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। आप एक दो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जो क्या हो, Q इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और Q पूर्णांक हो मतलब इंटीजर हो, और देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है, और इसका जो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड क्या हो, एक हो या तो खुद हो, मतलब उसका गुणनखंड हो ही ना। जैसे कि गुणनखंड 3 का नहीं होता है, 2 का नहीं होता है, 5 का नहीं होता है, 7 का नहीं होता है और 11 का नहीं होता है। ये सब नंबर कुछ ऐसे हैं ना, इसका जो फैक्टराइजेशन नहीं होता है, वो क्या तो उसका फैक्टराइजेशन कितना होता है, 1 होता है या तो खुद होते हैं, वही हैं। तो यही पूछ रहा है, परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जिसमें अतिरिक्त है उभयनिष्ठ जिसका, और ये भी कह रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंसर आए वो क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कि किसी भी आप P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है, ये तो ठीक है, और Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ये तो यहाँ भी ठीक है। लेकिन जो इंटीजर होना चाहिए उसका जो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है, वो केवल 1 होना चाहिए या तो वो खुद हो, और उसके साथ साथ क्या हो, वो शांत भी हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये क्या है 1/3, 1/3 क्या है, P/Q के रूप में है, और ये क्या है, Q हमारा क्या है, इंटीजर भी है, और इसका क्या है, फैक्टराइजेशन भी कितना है, गुणनखंड कितना है, ये तो 3 का फैक्टराइजेशन कितना है, 1 और 3 ही होगा, तो इतना होगा, केवल और 1 और 3 ही होगा। तो अब देख पा रहे हो, लेकिन ये क्या है, आंसर ये होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.99 नहीं 0.33 आएगा, ऐसे करके। तो 0.333 करके आता रहेगा, इसलिए ये हमारा क्या है, आंसर नहीं होगा, ये हमारा क्या है, अशांत है, अशांत है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमें आंसर ऐसा बताना है जिसको P/Q के रूप में लिखे भी हो, और Q हमारा पूर्णांक भी हो, इंटीजर भी हो, और उसका फैक्टराइजेशन 1 और वो खुद हो। तो ऐसी नंबर केवल और केवल क्या है, केवल और केवल क्या है, वो Q की वैल्यू केवल और केवल क्या हो सकती है, 2 और 5, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमारा वो नंबर क्या हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, आप कुछ भी ले लीजिए, 3/2 भी हो सकता है, और 5/2 भी हो सकता है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3/5 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, 7/5 भी हो सकता है। तो आप इन सबको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो इन सबको अगर सॉल्व करेंगे, ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल में तो केवल इतना ही 3 4 5 6 दिया है। तो आप Q की वैल्यू केवल 2 और मतलब 2 और 5 रखिए, और ऊपर P की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, आप इसको पाएंगे, बेशक पाएंगे कि आप वो जो ये जो आएंगे, ये सभी के सभी क्या आएंगे, शांत आएंगे। आप चेक कर लीजिएगा, और ये क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग आएंगे। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको Q की ऐसी वैल्यू बताना है जो क्या हो, P/Q के रूप में लिखने पर वो क्या आना चाहिए, शांत भी आना चाहिए, टर्मिनेटिंग भी आना चाहिए, और उसके साथ साथ वो हमारा क्या होना चाहिए, Q हमारा कैसा होना चाहिए, Q का फैक्टराइजेशन 1 और खुद होना चाहिए। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा घुमा के कह दिया है तो आप घूमिएगा नहीं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं, मतलब ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, इसका क्या है, दशमलव प्रसार अवसानी आवर्ती ना हो, आवर्ती का के अनावर्ती कह दिया। और एनसीईआरटी वाले बुक में कहे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग करके कुछ ऐसा अटपटांग सा शब्द दिया हो, तो इसका सीधा सीधा सा हमारा मतलब है कि इसको हमें कैसे लिखना है भाई, अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है, सिंपल सी एक लाइन में समझ जाओ। तो अपरिमेय संख्या का रूप का मतलब क्या है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख ही ना सकें, वही तो है। तो इसको कैसे लिखोगे, एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे पहली संख्या हो सकती है, ऐसे ले लें, ये हो गई। और फिर अगला चलिए यहाँ तक बहुत है। और इसके आगे आप डाट लगा दीजिए, डाट डाट डाट। कहने का मतलब ये है, अब इसके p/q के रूप में आप लिख ही नहीं सकते हो, कितना भी कोशिश कर लो। कैसे, देखो ये क्या है, पॉइंट के बाद 0 1, फिर उसके बाद देख रहे हो 1 0 0 1 0 0, मतलब एक 1 के बाद 1 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, अगला जो आने वाला है 1 के बाद 5 0, 1 के बाद 6 0, 1 के बाद 7 0, 1 के बाद 9 0। तो ये जो रिपीटिंग वाला जो रिपीट हो रहा है ना, वो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो रिपीट कौन चीज़ हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, जो हमें पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें कोई फिक्स नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है। देख रहे हो ना, इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है 1 0 है, यहाँ क्या है 1 0 0 1 0 0 0 1 0, 1 के बाद 4 0, 1 के बाद 5 0, 1 के बाद 6 0। हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, हम इस बात से कन्फ्यूज ही हैं कि हम इसमें रिपीट कहाँ हो रहा है। तो रिपीट जो जब हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसको हम परिमेय की संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या नहीं लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारा एक एग्जाम्पल यही हो सकता है। 3 लिखना है, 3 एक अपने से और लिख लीजिए आप, 1 की जगह आप 2 लिख लीजिए, 1 की जगह 2 लिख लीजिए, हो गया। आप अपने से ढेरों एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एक और लिखना है, 3 लिखना है, तो 1 की जगह केवल 3 लिख दिए। या तो और कुछ अच्छा लिखना है तो भी आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा ये जो आंसर है वो क्वेश्चन से मैच करे, लेकिन ये सवाल का आंसर ये भी हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं है, क्योंकि अभी इसके अलावा भी और भी संख्याएं हैं, तो हो सकता है कि आंसर में वो दिया हो। ठीक है, कोई 1 2 संख्या नहीं है कि केवल हम लिखेंगे ऐसे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंसर में जो दिया है वो मैच ना करे कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारा आंसर सही है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसके बीच में कितना है भाई, 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। बात वही है, अपरिमेय संख्या। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, पहले पॉइंट में लिखता हूँ और इसे भी पॉइंट में लिखता हूँ। देखते हैं लिखकर। तो मैं इसको ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सॉल्व कर लिया हूँ। तो ये कितना है, इसको लिखोगे पॉइंट में तो क्या आएगा, मतलब डिवाइड करोगे 5 में 7 का, तो आएगा इसका आंसर 7 1 4 2 8 5। फिर से क्या होगा, यही वाला संख्या रिपीटेड होगा, तो इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, फिर से यही रिपीटेड होगा। कौन वाला, यही, ये पूरा का पूरा रिपीटेड होगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, है ना। और इसको जब पॉइंट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0.81, और ये फिर से 8 1 8 1 ऐसा करके आएगा बार बार। तो इसको हम हटाते हैं भाई, इसको इतने बड़ी नंबर तामझाम लिखने से अच्छा इसको हटाते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इसको भी पॉइंट में लिख लिया, इसको भी पॉइंट में लिख लिया, है ना, सिंपल है। अब हमें क्या करना है,
इसके और इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो आप एक दिमाग लगा लीजिए कि हमारा जो इसके बीच, मतलब अगर हम कहें, आपसे एक एग्जांपल लें कि आप बताइए 7 नहीं, ऐसे लेता हूँ, 700 और 800 के बीच में, 700 और 800 के बीच में कोई संख्या लिखिए। तो आपके बात बहुत हैं, ढेर सारे, कितने हैं, 99 है ना, 99 नहीं, 88 के आसपास, 98 के आसपास है, इसको और इसको छोड़ देता हूँ। तो आप ये भी लिख सकते हो 701, ये भी सही है, 702 ये भी सही है, और कितना है हमारा 798 ये भी सही है, और 799 ये भी सही है। हम केवल आपको 3 कहा जा रहा है ना, तो 3 लिखने की बजाय आप कितना ढेर सारा लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि बुक में आपका आंसर मैच ना करे, हो सकता है कि मैच करे, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इसके और इसके बीच में कितनी है, ढेर सारी नंबर है। मैं बोला कि 700 और 800 के बीच में कोई नंबर आप लिख कर दो भाई, तो 3 मैं पूछा कि 3 लिखिए, लेकिन आपको पता है कि 700 और 800 के बीच में कितने हैं, लगभग कितना बोले तो 99 के आसपास है। तो 99 हैं, तो 99 से तो मैं केवल आपको 3 ही पूछ रहा हूँ, तो आप 3-4 लिख देंगे। तो ऐसे क्या है, इन दोनों के बीच में ढेर सारी अपरिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, ढेर सारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको लिखना कितना है, केवल 3 लिखना है। तो 3 लिख लो, मतलब ये हमारा क्या, इससे छोटा होना चाहिए और इससे, मतलब इससे बड़ी होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, बस इतनी सी है कहानी। मतलब जैसे 700 और 800 के बीच में लिख रहे हैं, तो क्या होना है, 700 से बड़ी होनी चाहिए वो नंबर, और 800 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बस इतनी सी लॉजिक लगाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7 इससे बड़ी होनी चाहिए, तो इसको 2 लिख लें, हो गया ना बड़ी। ये क्या है, 71 है क्या, 72 है, बड़ी हो गई। फिर उसके बाद हम क्या लगाएं, 0 लिख लें। फिर उसके बाद क्या है, 7220, फिर 7230, फिर डाट लगा दें, है ना। ये वाली नंबर जो है इसी के बीच में आ जाएगी। और दूसरी एक और होगी, एक और लिखना है, तो एक और लिख लीजिए, क्या 0. क्या लिखेंगे, 7.21 लिख लीजिए, और फिर उसके बाद एक 0 लगा दीजिए। फिर उसके बाद 7.1 के बाद 2 0 लगाइए, फिर उसके बाद 721 के बाद फिर 3 0 लगाइए, फिर उसके बाद आप डाट लगा दीजिए। भाई ऐसे ऐसे क्या करता है, 0 बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप एक इसके नियरेस्ट लिख लीजिए। एक ऐसा हो सकता है कि 0.80 हो, इससे ये और ये इसके बीच में ही आएगा, और ये भी इसके बीच में आएगा, और अगला वाला क्या होगा, ये हो गया। यही है हमारा 3 आंसर है, ये भी सही है, और जो आपके बुक में आंसर दिया है वो भी सही है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि केवल हमारा बुक वाला सही है। हमें केवल लॉजिक को पकड़ना है, पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न क्या कह रहा है उसको पकड़ना है, और उसके हिसाब से आंसर देना है, ना कि बुक की बात को सुन के आंसर देना है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि 7/5 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको दशमलव में लिखा, पॉइंट में लिखा, और इसे भी लिखा। इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, ये पूरा से पूरा रिपीटेड हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा दिए, इससे क्या ये रिपीटेड होगा, इसके ऊपर बार लगा दिए। हमें लिखना क्या है, इसके और इसके बीच में कोई नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या लिखने का मतलब सिंपल सी मेरी बात है कि हम जिसे p/q के रूप में लिख ही ना सके, वही है अपरिमेय संख्या। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, 7। आप इसे कितनी भी कोशिश कर लो, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अब हम, यही है आपका आंसर। ये देख रहे हो ना कि ये क्या है, 72, मतलब गलती बोल दिए, 0.72 इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो मतलब कहा है कि इसके बीच में आएगी। ये क्या है, 72.1 इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो ये क्या आएगी, इसके बीच में आएगी। और ये वाला देखो 80, इससे क्या है, छोटी है और इससे बड़ी है, तो क्या आएगी, इसी के बीच में आएगी। तो ये तीनों परिमेय संख्या क्या है, 5/7 और 9/11 के बीच की परिमेय संख्या है, वो भी कितनी, 3 है। और आप कितने लिख सकते हो, 3 नहीं 3000 लिख सकते हो, 3 लाख लिख सकते हो, जितना क्वेश्चन कहेगा उससे कई गुना ज़्यादा लिख सकते हो। और हम आपसे मिलते हैं एकदम लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है मेरे भाई कि बताइए इनमें से कौन सी परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। सिंपल है। अब आपको तो क्वेश्चन नंबर 9 को ऐसे ही कर लेना चाहिए और आपको बताना है कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, मतलब कौन सा इंटीजर है कौन सा कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। चलिए पहला देखिए, पहला कितना है 23। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, पी बाई क्यू के रूप में इसे नहीं लिख पाओगे, इसलिए क्या है अपरिमेय है। ये क्या है अंडर रूट में है, अंडर रूट में आप इसको बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अंडर रूट में बाहर निकाल लोगे बहुत बड़ी नंबर आएगी, वो कटने पिटने वाला है ना, इसीलिए क्या अपरिमेय है। अपरिमेय है इसका मतलब क्या है इंटीजर है, अरे सॉरी इरेशनल नंबर IRR मैं लिख के डॉट कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। और कोई इसी का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो है वो क्या है कितना है। आप तो कहेंगे कि ये आप इरेशनल बोल रहे हैं अपरिमेय बोल रहे हो तो आप इसे भी बोलिए, और होना भी चाहिए, वैसे नहीं होगा क्यों, क्योंकि आप इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में भी ले लीजिए, प्लस माइनस 15 आएगा। तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसको परिमेय संख्या के पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो इसलिए ये क्या है हमारा परिमेय है। इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही तो परिमेय है। तो ये परिमेय का मतलब क्या है इंटीजर है। ओ यार मैं कितना गलती लिख रहा हूँ आज, रेशनल है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, 0.3796। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, लिख कर मैं दिखा दे रहा हूँ। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 4, तो आप कितने से 10,000 से ऊपर 10,000 नीचे से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो यही आएगा, है ना। ये आ गया पी बाई क्यू के रूप में, तो पी बाई क्यू के रूप में आप लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, परिमेय। या तो दूसरे इंग्लिश में कहें तो क्या हो जाएगा रेशनल। और इसी का चौथा है क्वेश्चन, चौथा क्या कह रहा है 7.474 और क्या है भाई 8, यही कह रहा है कि ये आगे ऐसे ऐसे रिपीटेड होगा। बोलो ये आगे मैं देख लूँ थोड़ा सा, ये आगे रिपीटेड होगा, हाँ तो ये भी हमारा क्या है अपरिमेय है। एक मिनट कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लें, क्योंकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। चलिए सही है, ये भी क्या है हमारा अपरिमेय है। और अगला वाला जो है लास्ट है हमारा, लास्ट वाला आप देख लीजिए, वो भी क्या है अपरिमेय है, ठीक है। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर हमारे साथ बने हैं और तो 9 तो आप ऐसे ही उड़ा दिए होंगे, तो कहने का मतलब है कि ये वाला चैप्टर जो कितना था एक्सरसाइज 1.3 एकदम लॉजिकल तरीके से कंप्लीट किया गया। आपको बस 2 काम करना है, अगले वाले लेक्चर को इसी उम्मीद के साथ देखना है, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 आने वाला है जल्द ही। और आपको 2 काम करना है, पहला कि आप कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि अगर मज़ा आया तो मज़ा लिखिए, अगर कोई कमी रहेगी तो आप कमी बताइए, और दूसरी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपका हेल्प किया तो आप अपने किसी मित्र को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जो भी आपका ग्रुप है वगैरह वगैरह, आप उसमें शेयर करिए। बस इतनी सी है आज की कहानी, और मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ अगली वीडियो में। एक के बाद एक धमाधम वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।